नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं सवसा। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, चर्चा क्रमांक 3। और इसमें टॉपिक चल रहा है ज्ञान पर्याय से ज्ञान गुण का निर्णय। कल की क्लास में अपनी चर्चा आई थी ज्ञान गुण और ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति कभी द्रव्य को भी इंडिकेट करेगी और कभी पर्याय को भी। जहां जैसा अर्थ हो वैसा समझना चाहिए, ठीक है? ऐसा। तो अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, कल बात आई थी कि जैसे बीज है और उसका अंकुरण हो तो व्यक्त अंकुरण से अव्यक्त बीज का पता चल जाता है, ठीक है? अरे, आम का बीज होगा तो आम के पत्ते निकलेंगे, नींबू के पत्ते तो नहीं निकलेंगे। जैसा बीज हो वैसे पत्ते आएंगे, वैसा वृक्ष होगा, वैसे फल होंगे, है ना? तो ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान गुण है। तो ज्ञान गुण से ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है। गुणों के कार्य को ही पर्याय कहते हैं। सिंपल सी बात है एकदम। तो जानने का कारण कौन हुआ? कि ज्ञान गुण। ज्ञान गुण के कार्य को पर्याय कहते हैं। अब पर्याय में जो कुछ भी अब ज्ञान पर्याय का स्वरूप है, स्वपर प्रकाशक। स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। तो पर संबंधी और स्व संबंधी, ये संबंधी है बस। है तो ज्ञान की पर्याय स्वयं की ही योग्यता से। और उसका त्रिकाल कारण ज्ञान गुण है, त्रिकाल कारण, है ना? अपने अपने सत्व गुण सर्व वस्तु विलसाय। सारी नींबू, नींबू का सब कुछ उसका नींबू रूप है। समझ में आ रही है बात? सब कुछ वो नींबू अपने स्वरूप में ही रहता है हर समय, त्रिकाल। ऐसे जीव वस्तु द्रव्य गुण पर्याय से कोई भी पर्याय उत्पन्न हो रही है, किसको जानने रूप उत्पन्न हो रही है, स्व को जानने रूप, पर को जानने रूप, है ना? वो सबका कारण क्या है? वो ज्ञान ही है। ख्याल में आ रही है बात? इन सबका कारण कौन है? ज्ञान। इन सबका कारण ज्ञान। देखो, अनंत पर की नास्ती हो गई, पर से दृष्टि हट गई। कितनी गजब की बात है, ठीक है? लेकिन यहाँ दूसरी बात चल रही है। क्या बात चल रही है? कि ज्ञान पर्याय से ज्ञान गुण का निर्णय, और ज्ञान गुण से अनंत गुणों का निर्णय, और अनंत गुणों के अभेद पिंड को द्रव्य कहते हैं, तो द्रव्य का निर्णय। समझ आ गई बात? पर्याय से कहां तक पहुंच गए? द्रव्य तक। और ये पर्याय से कहाँ पहुंचता है? मिथ्या दृष्टि स्वरूप को नहीं जाने तो पर द्रव्यों तक। तो पर द्रव्यों के जानने से तुझे क्या लाभ हुआ आज तक? कुछ क्या नहीं। लाभ हुआ बोलो? कुछ कुछ नहीं। नहीं। राग द्वेष हुए, दुख हुआ। कुछ नहीं तो कहने में आता है। पर को जानने से क्या लाभ हुआ? कि लाभ तो कुछ नहीं हुआ, दुख जरूर हुआ, हाँ जी। बंधन जरूर हुआ, चार गतियां जरूर हुई, परिभ्रमण जरूर हुआ। देखो, इतनी इतनी सजा मिल गई। रॉन्ग नॉलेज से इतनी सजा मिल गई, बोलो आप। ख्याल में आई बात? तो सीधा सीधा जान लो, न्याय से, युक्ति से, संवेदन से। ऐसा क्या है देखो। ज्ञान गुण भी कौन सी लाइन है? 5th लाइन है। ज्ञान गुण भी
उससे ही से समझ में आता है कि ज्ञान की पर्याय माने कोई कार्य हुआ तो कार्य के पीछे कोई शक्ति या कोई पदार्थ होना चाहिए। मिठास हुई, कैसे हुई? अपने आप हो गई। अपने आप कैसे हुई? कि मिठास रसगुण का कार्य है और रसगुण के अभेद पिंड को चीनी कहते हैं, तो मिठास के पीछे चीनी कारण है। समझ आ गई बात? ऐसी ज्ञान के पीछे कौन है? ज्ञान गुण, और ज्ञान गुण के बिहाइंड कौन है? जीव द्रव्य। क्या जीव द्रव्य क्या है? तो वहां तक पहुंच गया ज्ञान। कहाँ तक पहुंच गया? ध्रुव तक पहुंच गए। ठीक है, पदार्थ ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो काम कहाँ से होगा? ये जानना जानना कहाँ से हो रहा है? ना कोई गुण है और ना कोई द्रव्य है, तो जानना कहाँ से हो रहा है? कि पर से हो रहा है। जानना कहाँ से हो रहा है? पर द्रव्य से हो रहा है, ज्ञानावणी कर्म के क्षोभम से हो रहा है। बोलो, समझ आ रही है बात? जी। ऐसा पदार्थ ही नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं, तो काम कहाँ से होगा? इसलिए ज्ञान की पर्याय होती है तो उससे पहचाना जाता है कि इसके पीछे ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति कहो, ज्ञान गुण कहो, एक ही बात है यहाँ। अकेला जो आत्म द्रव्य है वो अनंत शक्तियों का काम नहीं कर सकता। ये देखो, अपेक्षाएं बहुत होती हैं समझाने के लिए। क्या? कि अकेली कार है बस तो चलेगी? अरे उसमें एक एक पुर्जा काम कर रहा है, एक एक नट बोल्ट काम कर रहा है। एक कार में कितने सारे पुर्जे लगे हुए हैं। समझ में आ रही बात? ये कहना चाह रहे हैं। भले ही आगे ही कह रहे हैं, यद्यपि अनंत शक्तियों का निधान भी वही है, परंतु आत्मा में अनंत कार्य हो रहे हैं, अनंत पर्याय उत्पन्न हो रही हैं प्रति समय, तो उन अनंत पर्याय संबंधी अनंत गुण होने ही चाहिए। समझ में आ रही है बात? शरीर एक है, एक, तो एक शरीर सब काम कर लेगा? तो कह रहे हैं नहीं, शरीर में एक हार्ट भी है जो ब्लड पंपिंग का काम करता है, किडनी है जो फिल्ट्रेशन का काम करती है, लंग्स हैं जो ऑक्सीजन लेने देने का और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करने का काम करते हैं। कितने सारे काम, अलग अलग काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हर का अपना अपना काम हो रहा है, हर एक का। ऐसे ही जानने के पीछे कौन है? ज्ञान गुण, और ऐसे अनंत गुण। एक अकेला आत्मा क्या क्या करेगा? उसमें अनंत गुण है तो अनंत काम हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात? यद्यपि अनंत शक्तियों का निधान भी वही है, वे सारी शक्तियां द्रव्य के आश्रय से रहती हैं, द्रव्य शक्तियों के आश्रय से नहीं रहता। मैं आयु कर्म से जीता हूं कि जीवत्व शक्ति से जीता हूं? पारुल बहन, किससे जीता हूं? जीवत्व शक्ति से। अरे नहीं, जीवत्व शक्ति मेरे से जीती है। अच्छा। बात तो वही चल रही है। देखो, पहले प्रश्न पूछने से पहले हम आंसर को रिलीज कर देते हैं पहले, तब बाद में प्रश्न पूछते हैं। काय के लिए? आप कितने अलर्ट हो, अलर्ट करने के लिए। अभी अभी बोला ना, बिल्कुल देखो लिखा ही है, यद्यपि अनंत शक्तियों का निधान भी वही है। अनंत शक्तियां उसके आश्रय से रहती हैं, जीवत्व शक्ति मेरे आश्रय से रहती है। मैं जीवत्व शक्ति से थोड़ी जीता हूं। इसलिए पता है क्या होता है? इसलिए देखो, यही तो स्यादवाद शैली है कि ये कहता है कि मैं ऑक्सीजन से जीता हूँ,
पैसे से जीता हूँ, पैसे नहीं होंगे तो कैसे जीऊंगा। तो कहेंगे कि नहीं भाई, तुम आयु कर्म से जीते। आयु कर्म से तो जो शरीर रहता है, संयोग बना रहता है, आयु कर्म से तो नहीं। नहीं, आयु कर्म का निषेध करने के लिए जीवत शक्ति को खड़ा किया। क्या बोला? अब ये भेद पे ही रुका रहे, सम्यक दर्शन नहीं होएगा कि मैं जीवत शक्ति से जीता हूँ। अभेद पर आएगा वापस। अरे जीवत शक्ति महान है कि मैं महान हूँ? मैं महान। भेद भेद महान दिखने लगा, भेद। हो क्या जीवत शक्ति, हो क्या जीवत शक्ति, ओ क्या अस्तित्व गुण। तो तू तो भेद पे भेद की महिमा कर रहा है, वो वस्तु भेद रूप होती है, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। समझ में आई बात? सम्यक दर्शन कब होएगा? गुरुदेव श्री ने 47 शक्तियों के प्रवचन में उस शक्ति का स्वरूप कहा, और एक एक प्रवचन में 20 बार ये वाली बात कही कि महिमा शक्ति की नहीं, महिमा शक्तिमान की है। महिमा किसकी है? शक्तिमान की। ये तो यहाँ बता रहे हैं, पूरी व्यवस्था बता रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था कैसी है। ऐसा अनंत शक्तियां उसी के आश्रित हैं, उनका वो एक पिटारा है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक सत्ता है ना, द्रव्य जो आत्मा है या जगत के छहों ही द्रव्य हैं, तो एक सत्ता है। तो एक सत्ता में से अनेक कार्य नहीं हो सकते। क्या बोला? एक सत्ता में से अनेक कार्य नहीं हो सकते। अनेक कार्य के लिए अनेक अंग चाहिए। क्या बोला? एक कार के आश्रय से कार चल नहीं सकती। पहिए चाहिए चलने के लिए, पहिया किधर घुमाना है, स्टेयरिंग चाहिए। समझ में आ रही है? बैठने के लिए सीट चाहिए, और पहिया को ऐसे ऐसे घुमाने के लिए उसकी चक्री चाहिए, और चक्री के लिए नट बोल्ट चाहिए। सब चाहिए तब एक कार है। और उनमें अभेद को कार कहते हैं। यदि अनेक कार्य हैं तो अनेक अंग चाहिए। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। ऐसे ही शरीर में अनेक कार्य होने हैं, तो अनेक इंटरनल आउटर ऑर्गन चाहिए। शरीर एक है, ऑर्गन कितने हैं? अनेक। अनंत, अनेक। ऐसे ही आत्मा एक है, गुण कितने हैं? अनंत। अनंत। तब तो अनंत कार्य हो रहे हैं। कैसे? तो 47 शक्तियों की चर्चा करी। एक मेरा अस्तित्व सदा बना रहे, तो अस्तित्व शक्ति। और वो अस्तित्व कैसा है? चेतना रूप, तो जीवत्व शक्ति। और एक क्षेत्रावगा संबंध शरीर के साथ होने पर भी कभी शरीर रूप न हो जाए, तो क्या है वो? चिति शक्ति, अजड़त्व रूप। वस्तु अभेद है, उसमें द्रव्य गुण पर्याय हैं, तो बिखर के अलग अलग नहीं हो जाए, तो अगुरु लघुत्व शक्ति। और वस्तु एक गुण भी किसी समय फालतू नहीं चला जाए, तो द्रव्यत्व शक्ति। हर समय एक पर्याय उत्पन्न होती रहे। और जीव जीवपने का ही कार्य करे, अन्य कार्य न कर दे। क्या वस्तु। बोला? लंग्स, वस्तु। लंग्स। हाँ, वस्तुत्व शक्ति। लंग्स हार्ट का काम नहीं करेंगे, और हार्ट लंग्स का काम नहीं करेगी। आंख कान का काम नहीं करेगी, कान आंख का काम नहीं करेगा। तो सुनना भी है तो कान चाहिए, देखना है तो आंख चाहिए। दृष्टांत है ये। ऐसा नहीं लगा लेना मैं आंख से देखता हूँ कान से सुनता हूँ। समझ में आई बात? ऐसे अनंत गुण चाहिए। अनंत गुणों की अनंत पर्याय उत्पन्न होती है, लेकिन वे सबके सब रहते किसके आधार से हैं? उन सबका अधिष्ठाता कौन है? काली ध्रुव। ऐसा, ठीक है।
कितनी गजब की बात है। तो ये वस्तु स्वरूप बता रहे हैं। तो एक सत्ता में से अनेक कार्य नहीं हो सकते, इसलिए उनमें अनेक की आवश्यकता है, और वो अनेक की आवश्यकता ये शक्तियां पूरा करती हैं। अनेक की आवश्यकता कौन पूरा करता है? कि अनंत शक्ति, अनंत गुण, अनंत धर्म युगल। हाँ बोलिए। जी, जैसे अभी आपने समझाया कि जो अनंत गुण है वो अनेक कार्य कर रहे हैं, तो जैसे हम लेते हैं द्रव्य, गुण और पर्याय, तो फिर हम द्रव्य में क्या लेंगे? गुणों में तो अनंत गुण आ गए, उनकी पर्यायों में पर्याय आ गई, तो द्रव्य में हम असंख्यात प्रदेश लेंगे। नहीं नहीं नहीं, असंख्यात प्रदेश की बात करेंगे, अस्तिकाय से बात करेंगे तो प्रदेश लेंगे। द्रव्य सामान्य, द्रव्य सामान्य मतलब कि जीव द्रव्य के, पुद्गल द्रव्य के, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये जीव द्रव्य। समझ आई बात? तो जीव द्रव्य का खाली डिब्बा है कि नहीं? वस्तु तो हर समय अभेद है, वस्तु प्रति समय अभेद है, द्रव्य गुण पर्याय वाली। क्या बोला? वस्तु कैसी है प्रति समय? ऐसा माइनस करके जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना, कि जीव द्रव्य प्लस गुण प्लस पर्याय, है ना? तो हमने गुण तो अलग निकाल दिए, पर्याय अलग निकाल दिए, द्रव्य में क्या बचा? के कुछ नहीं, खाली डिब्बा। ऐसा माइनस नहीं करना, जीव में से गुण माइनस, पर्याय माइनस, तो जीव अकेला रह गया। एंगल से बता रहे, एंगल। हम अकेले गुणों के एंगल से देख रहे, हम अकेली पर्यायों के एंगल से देख रहे, और जीव द्रव्य के एंगल से देखेंगे तो दो एंगल बन जाएंगे, पूरा प्रमाण का द्रव्य और नय का द्रव्य। खाली नहीं, माइनस नहीं, मैथ की तरह माइनस नहीं करना है उसमें से, एंगल है देखने का, वो तो हमेशा ही अभेद है। नहीं आई समझ में? जी। वस्तु जैसे शरीर है, शरीर है ना, अब समझो कि शरीर कैसा है, तो उसका पूरा बायोलॉजी में, जूलॉजी में पूरा पढ़ा रहे हैं, है ना? फिर पर्टिकुलर एक लंग्स की बात चल रही है, तो जब लंग्स की बात चल रही है तभी तभी तो वो अपने अनेक गुणों, अनेक अंगों के साथ में ही है ना, माइनस करके नहीं। माइनस करके द्रव्य नहीं देखना, द्रव्य को दो ही तरीके से देखना है, एक सामान्य और एक विशेष। द्रव्य के दो एंगल है, एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य मतलब अभेद द्रव्य को देख रहे हैं, विशेष उसी उसी द्रव्य को देख रहे हैं गुणों से, उसी द्रव्य को देख रहे हैं पर्याय से, ये द्रव्य को विशेष पने देखना हुआ। ख्याल में आई बात? एक बार ऐसी ऐसी चर्चा हुई थी दो विद्वानों के बीच में बैठ के, हो भैया ने चार्ट बनाया था द्रव्य गुण पर्याय का, तो ऐसे लिखेंगे द्रव्य सामान्य विशेष, तो कह रहे हैं ये गुण तो यहाँ पे ले लिए, इस द्रव्य में क्या है? खाली है ये। ऐसे लिखेंगे द्रव्य इक्वल टू, द्रव्य इक्वल टू द्रव्य गुण पर्याय। विश्व की प्रत्येक वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्याय वाली। तो इस वाले द्रव्य में तो द्रव्य गुण पर्याय, और द्रव्य गुण पर्याय वाले इस द्रव्य में क्या है? समझ में आ गई बात? हाँ जी। जी, उसमें वहां ऐसे पे नहीं उनको। लेना, जी। मैथ्स की तरह नहीं लेना, माइनस कर नहीं करना, वो उस एंगल से देख रहे। मतलब वहां पे द्रव्य गुण पर्याय में जो द्रव्य है वो भी गुण पर्याय समेत ही है, बस वो मुख्य हाँ और गौण कर दिया उस द्रव्य में। वहां पे बस बस द्रव्य को बस मुक्त करके गुण और पर्याय को गौण कर दिया बस। बस। अब उस द्रव्य को दो तरह से, एक सामान्य पन्ने देखेंगे और एक विशेष पन्ने देखेंगे। सामान्य में कौन आएगा? त्रिकाली ध्रुव, और विशेष में क्या आएंगे? गुण पर्याय के भेद। ऐसा, ठीक है? खाली नहीं करना कि अजय द्रव्य तो अकेला है, कुछ नहीं, खाली। पहले वाला द्रव्य है वो तो द्रव्य गुण पर्याय वाला है, और जो दूसरे नंबर पर द्रव्य लिखा है वो क्या है? खाली। गुण इधर आ गए और पर्याय इधर आ गई, और इस द्रव्य में क्या है? कुछ नहीं। ऐसे नहीं, ठीक है?
देखो अब क्या कह रहे हैं, ज्ञान शक्ति की पहचान। बिल्कुल अनुभूति का विषय चल रहा है, ये समझ लो आप, एकदम सरलता से, एकदम इजिएस्ट, है ना। ज्ञान शक्ति की पहचान। शक्तियों को कैसे पहचाना जाए, कैसे पहचाना जाए शक्तियों, तो फिर एग्जाम्पल ही देना पड़ता है। दृश्य से अदृश्य की ओर, व्यक्त से अव्यक्त की ओर, दृष्टांत से सिद्धांत की ओर, है ना। तो अब क्या कह रहे हैं, जैसे अनेक बीज हैं, अब उनको पहचाना कैसे जाए। हमारे सामने बीज रख दिए जाएं 100 प्रकार के, तो कैसे पहचानेंगे कि इनमें से कौन सा बीज क्या है। तो जब वो अंकुरित होता है तो पहचाना जाता है। अब देखो बीज को पहचानना तो टाइम टेकिंग हो गया, वो अंकुरित होएगा तब पहचानेंगे। और यहाँ तो अंकुरण प्रति समय चल रहा है जानने का। हर समय ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, प्रतिपल प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म रंग। प्रतिपल उठे तरंग, प्रतिपल व्यक्त लक्षण के माध्यम से सूर्य अपनी एक किरण के माध्यम से अपने को प्रसिद्ध कर रहा है। गुरुदेव श्री कह रहे, हाजरा हजूर विद्यमान छे, विद्यमान ही है, विद्यमान, विद्यमान मतलब वो ज लगा के उस पर और दृढ़ता, विद्यमानज है। तुझे विद्यमान करना नहीं है, देखो कुछ भी करना नहीं है। क्या बोला भैया, ज्ञाता दृष्टा रहे तब तो है, झट झट तो राग हो जाते। नहीं, तू ज्ञाता दृष्टा ही है, जानता नहीं है इसलिए राग उत्पन्न होता है। क्या बोला, राग द्वेष, चरणान योग के उपदेश की शैली, चरणान योग की शैली इतनी हावी रहती है कि इतना सरलतम वस्तु स्वरूप पकड़ नहीं पा रहे। वो कितनी मेहनत कर रहे हैं विद्वान, बोलो आप, कल्पना करो। राग देश तो मिटाना नहीं पड़ेगा, राग देश नहीं मिटाने पड़ेंगे, सम्यक दर्शन नहीं करना पड़ेगा। वस्तु करने वाली नहीं है, तुझे करो करो ही लगी पड़ी है कहीं ना कहीं से। क्या बोला, मैं सुबह दृष्टांत दिया था, मैं घर में बच्चे आए कुछ, तो वो कह रहे, मैंने कहा अच्छा तुम जीव हो। तो वही क्लास में बिठा दिया, थोड़ी थोड़ी सी चर्चा कर ली, हाँ मुझे तो समझ में आ गया नानी मैं तो जीव हूँ। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगा कि वो चाय दे दो नानी। तुम तो जीव हो भाई। नहीं नहीं, मैं शरीर के लिए चाय मांग रहा हूँ, शरीर चाय पिएगा। समझ में आ रही है बात। सुबह भी ये वही बात बोली थी कि बच्चे शरीर के नहीं बनो। वो एक ही क्लास सुन के इतना बोलने लगा कि शरीर को चाय पिलाना है। और यही वाली बात अभी हम भी बोलना ही सीखना चाहते, वस्तु का निर्णय नहीं कर पा रहे, बोलना सीख रहे। बोलना मत सीखो, वस्तु देखो। क्या बोला, मैंने पूरा उसको ये फोकस किया कि जैन शासन क्या है। आपसे पूछे आप कौन हो, तो या तो शरीर से आंसर देंगे या परिणामों से आंसर देंगे, तीसरी सत्ता ही नहीं पता। तो क्या है जैन धर्म, रात में नहीं खाओ, दिन में नहीं खाओ, आलू नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, छना पानी नहीं इस्तेमाल करो। जैन शासन है एनालाइज योर सेल्फ, ये जैन शासन है। क्या बोला, यही नहीं पता मैं कौन हूं, निरुत्तर है, और उत्तर दे तो दूसरों से। और फिर बोले रात में नहीं खाओ हम जैन है, रात में नहीं खाओ हम जैन है, आलू नहीं खाओ हम जैन है, और यही नहीं पता मैं कौन हूँ। ख्याल में आ रही है बात। और फिर इस क्षेत्र में आ गए तो अब सम्यक दर्शन करना है, आत्मानुभूति जैन धर्म है, राग नहीं करना जैन धर्म है।
क्या बोला? दया दान करना जैन धर्म नहीं प्रभु, अनुभूति भी नहीं करना, ये जैन धर्म। क्या बोला? अनुभूति हो ही रही है, तभी वो कह रहे हैं आवाल गोपाल सभी को जानने में आ रहा है ये भगवान आत्मा। आत्मा पर को मत जानो, स्व को जानो तो आत्मा जानने में आएगी, ऐसा नहीं। प्रति समय स्वपर प्रकाशक है आत्मा, ज्ञान हर समय स्वपर प्रकाशक है। ऐसा नहीं है एक समय में पर प्रकाशक है दूसरे समय में स्व प्रकाशक है। जब स्व प्रकाशक है तब पर प्रकाशक नहीं है, जब पर प्रकाशक है तब स्व प्रकाशक नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रति समय स्व पर प्रकाशक है। तो जब स्व पर प्रकाशक है तो स्व का प्रकाश हो ही रहा है ना, हो रहा है और जानता है पर प्रकाशन। ये समझना है, बस समझना है। क्या बोला? हो रहा है स्व प्रकाशन और समझ रहा है पर प्रकाशन। ये समझ सच्ची करनी है बस। दर्पण में देख रहे हैं दर्पण को, देख रहे हैं दर्पण को, और कह रहे हैं प्रतिबिंब दिख रहा। तुझे प्रतिबिंब दिख रहा है, दर्पण नहीं दिख रहा। दर्पण को देखे बिना प्रतिबिंब दिखेगा कैसे, बताना जरा, है कोई तरीका? दर्पण के सन्मुख हुए बिना, नहीं, सो सन्मुख होना, स्वसन्मुख होना, स्वसन्मुख होना मतलब स्वसन्मुख हूं ऐसा जानना, स्वसन्मुख होना है। क्या बोला? उपदेश इतना सिर चढ़ा है कि कुछ ना कुछ करते बचता ही है, इसलिए मिथ्यात्व तो बना रहता है, समझ सच्ची नहीं हो पा रही। क्या बोला? देखो क्या कह रहे हैं, जब वो अंकुरित होता है तो पहचाना जाता है, इसलिए उपयोग से माने ज्ञान की पर्याय से सब पहचाना जाता है। ज्ञान की पर्याय से सब पहचाना जाता है। ज्ञान की पर्याय भी पहचानने में आती है, जगत भी पहचानने में आता है एक ही समय में। ये पेंसिल जानने में आई तो पेंसिल, अकेली पेंसिल जानने में आई, ऐसे मिथ्या दृष्टि एकांत करता। अकेली पेंसिल जानने में आई, ज्ञान जानने में नहीं आया। ज्ञान के बिना पेंसिल जानने में आ जाती? बोलो, मुर्दा के सामने रखो पेंसिल, जानेगा वो? किसी भी विश्व में किसी भी चीज को जानने का उपाय क्या है, बोलो? बहुत बार चर्चा कर चुके। आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी जानना है विश्व में, तो उसको जानने के लिए क्या चाहिए? नेसेसरी चीज है, नेसेसरी दो चीजें चाहिए। सबसे पहले तो ज्ञान चाहिए, जानने वाला तो हो तब जानोगे। क्या बोला? और नंबर दो, जिसको जानने जा रहे हो उसका लक्षण चाहिए। बस दो चीजें चाहिए। समझ में आ रही है बात? क्या दो चीजें चाहिए? एक तो ज्ञान चाहिए और एक लक्षण चाहिए, दो चीजें चाहिए। तो मेरे केस में मुझे आत्मा जाननी है तो क्या चाहिए? सबसे पहले ज्ञान चाहिए। तो मैं सबको जानता हूँ, इसको उसको 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 उसको, तो पता चल गया ज्ञान तो है ही मेरे में। और लक्षण चाहिए, और लक्षण भी कौन है? ज्ञान है, वो भी ज्ञान है। तो ज्ञान से ज्ञान को ही जान लिया बस, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभिन्न साधन साध्य, बोलो किसकी जरूरत पड़ रही है? कोई बहन जी को जानना है, आप आओ इंडिया और बोलो कि हमें अर्चना जी से मिलना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? स्वयं का ज्ञान। और दूसरा क्या चाहिए? कि उनका लक्षण, जिसको जानने जा रहे हैं उसका लक्षण। तो लक्षण बता दिया, गोपचल पे मिलेंगी, स्वाध्याय करती होंगी। और लक्षण कैसा चाहिए?
अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, दूषण से रहित होना चाहिए। और कोई स्वाध्याय नहीं करा रहा होगा, वो ही बैठी होंगी स्वाध्याय करा, तो पहचान लेंगे, सिंपल। समझ में आई बात? ये टेबल पर जिनवाणी रखी है ना, और दिन भर रखी रहती है इस टेबल पर जिनवाणी। तो ये टेबल कितनी होशियार हो गई होगी कि नहीं हो गई होगी, दिन भर जिनवाणी रखी है। गाथाएं, टीका, भावार्थ, बोलो। हम क्या बोलेंगे, ये टेबल कैसे जानेगी जिनवाणी को, उसमें ज्ञान ही नहीं है। जानने वाला चाहिए ना, टेबल कैसे जानेगी जिनवाणी को। समझ आई बात? ये कह रहे हैं यहाँ पर, ज्ञान की पर्याय भी पहचानने में आती है। यदि यहाँ फीलिंग बॉडी नहीं हो तो यहाँ पे कौन बैठा है, सब मुर्दा बैठे हैं क्या? बताओ। ज्ञान है तो ज्ञान भी जानने में आता है, और हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये स्वाध्याय, ये शब्द भी जानने में आ रहे, लिखे हुए, बोलने वाले हो, लिखे हुए, तो दोनों चीजें जानने में आ रही नहीं आ रही हैं। ये एकांत क्या कर देता है कि इसकी सिद्धि प्रसिद्धि तो कर देता है। क्यों आजकल काय की स्वाध्याय चल रही है शाम को, कि वो चल रही है युगल जी बाबूजी की तत्व चर्चा, क्या नाम है, चर्चा चैतन्य। ज्ञान नहीं चल रहा, ज्ञान नहीं होता। 24 घंटे पर की प्रसिद्धि, और मैं बोलो ऐसा कब होता है जब ज्ञान जानने में नहीं आता। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। झांक तो रहा ही है आत्म राम, और जिसने ऐसा जान लिया वो सम्यक ज्ञान। और ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकते उसमें गे अनंत, ये मिथ्या दृष्टि। सिंपल टू सिंपल, मिथ्या दृष्टि कौन है? क्या ज्ञान में गे झलकते हैं? क्या ज्ञान में गे आते हैं? पहले चर्चा हुई, ज्ञान गुण के कार्य को ज्ञान पर्याय कहते हैं। तो ज्ञान पर्याय तो ज्ञान से मेड है, उसमें गेयों का कुछ भी नहीं है। क्या बोला? तो ये किसको प्रसिद्ध कर रहा है? गेयों को। और प्रसिद्ध कौन हो रहा है? ज्ञायक। नींबू की खटास से प्रसिद्ध कौन हो रहा है? नींबू। वहां तो नींबू प्रसिद्ध हो जाता है, और यहाँ ज्ञान से ज्ञायक प्रसिद्ध नहीं हो रहा। क्या क्या दिक्कत है? बताओ क्या दिक्कत है? ऐसे अपने आप को ऐसे यहाँ पे ऐसा पकड़ो, टच करो ऐसे, थोड़ा टाइट करो, ऐसे जोर से दबा, बोलो क्या हुआ? अभी नहीं, दर्द हुआ। पागल, दर्द हुआ, ज्ञान नहीं हुआ? कैसे पता चलेगा दर्द हुआ? समझ में आ रही है बात? ये अकेले दर्द को प्रसिद्ध करेगा, हाथ को प्रसिद्ध करेगा, ये चुंटी को प्रसिद्ध करेगा, ज्ञान को प्रसिद्ध नहीं करेगा। ज्ञान नहीं हो तो, ज्ञान नहीं हो तो दर्द होएगा? तो ज्ञान नहीं प्रसिद्ध हो रहा, सिंपल से सिंपल बोलो, उसकी प्रसिद्धि हो रही है, ज्ञान की प्रसिद्धि हो रही है। और प्रसिद्धि करता है दुख की, प्रसिद्धि करता है नोचने की, प्रसिद्धि करता है हाथ की, और प्रसिद्धि हो रही है ज्ञान। बताओ। जिसने ज्ञान की प्रसिद्धि कर ली, ये क्या है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान है। और होने पर भी ये प्रसिद्धि कर रहा है दुख की, और प्रसिद्धि कर रहा है हाथ की, और प्रसिद्धि कर रहा है नोचने की, ये इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान जो आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से समझ में आ रहा है, स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जो जानने में आ रहा है, ये इंद्रिय ज्ञान। और उसी समय एग्जिस्ट कर रहा है अतीन्द्रिय ज्ञान, एग्जिस्ट कर रहा है अतीन्द्रिय ज्ञान, और प्रसिद्ध कर रहा है इंद्रियों को, इंद्रिय ज्ञान को।
समझ में आ रही है बात? एक ही समय में दोनों काम चल रहे हैं। और जो अपने को प्रसिद्ध कर रहा है वो अतीन्द्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय आनंद को बोलता है, और जो इसको प्रसिद्ध कर रहा है जो कि मेरे में है ही नहीं, जो शरीर मेरे में है ही नहीं, जो दुख मेरे में है ही नहीं, उसको प्रसिद्ध कर रहा है। बोलो, समझ की बात है। कोई टेक्नोलॉजी रॉकेट साइंस नहीं लगानी है कोई यहाँ पे। क्या बोला? रॉकेट साइंस नहीं लगेगी, समझ डेवलप करनी है बस। सच्ची समझ का नाम धर्म, ये सच्ची समझ है। अब देखो गजब की बात, तुझे सचमुच में सिर्फ दुख हो रहा होता और दुख ही तू मान रहा है, तो ये भगवान इसको मिथ्या दर्शन क्यों कहते? हो रहा है ज्ञान और मान रहा है एकांत रूप से दुख, अब यही तो मिथ्या दर्शन है। और अकेला दुख ही होता और तुम मान भी अकेला दुख रहे, तो फिर तो ये सम्यक दर्शन होता। नहीं आई समझ में? आ गई समझ में? पारुल बहन को समझ में नहीं है? हाँ जी। अगर यहाँ पे अकेला ही दुख होता, ये फैक्ट था, फैक्ट था ये, और हमको दुख ही लग रहा है अकेला, तो जैसी सच्ची समझ का ही नाम तो सम्यक दर्शन है, और भगवान इसको मिथ्या दर्शन बता रहे हैं। इसका मतलब कि तू अकेला दुख समझ रहा है, ऐसा है नहीं। यहाँ पर ज्ञान का भी अस्तित्व है, तो उसको स्वीकार करे तो सम्यक दृष्टि हो, सम्यक ज्ञानी हो। और जो दुख मेरे में दूर दूर तक नहीं है, जो शरीर मेरे में दूर 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 तक नहीं है, उसको प्रसिद्ध कर रहा है। और शरीर शरीर को प्रसिद्ध नहीं कर रहा, ज्ञान ही शरीर को प्रसिद्ध कर रहा है। समझ आ गई बात? दुख तो अंधा है, दुख अपने को प्रसिद्ध नहीं कर सकता, ज्ञान प्रसिद्ध कर रहा है। तो कोई इसके लिए भी आप हेतु समझो। चोट लग गई और बच्चा खेल रहा है, अपने साथ भी कई बार होता है कि सब्जी सुधारते सुधारते कभी लग जाता है, और कोई आ रहा है या अपना उपयोग उसमें नहीं गया, पता ही नहीं चलती ये उंगली में कब कट गया। तो पता चलाने वाला तो उपयोग है ना। समझ में आ रही है? दुख ने दुख को प्रसिद्ध कहाँ किया? दुख तो अंधा है, दुख तो, दुख अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता, दुख को व्यक्त करने वाला उपयोग है। और उपयोग वहां दुख पे गया नहीं, उपयोग में कुछ बनाना करना खाना पीना बच्चे को खेलना बेलना, तो उपयोग उधर गया नहीं, तो उस दुख की प्रसिद्धि नहीं हुई। तो प्रसिद्धि करने वाला तो ज्ञान है। एकदम रियल एग्जाम्पल है ये। ऐसे पूछते ना, अरे ये निशान क्या का पड़ा है? पता नहीं कब लग गई, नहीं होता। तो दुख दुख को क्या प्रसिद्ध करता है? अपने आप को, उसको अपने आप को प्रसिद्ध करने की पावर नहीं है उसमें। तो ज्ञान तो सदा ही प्रसिद्ध हो रहा है, सदा 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 सदा। मेरी ज्ञान तरंगों में साम्राज्य सदा मेरा, सदा। तुम जानो तो, मत जानो तो। नहीं जानते इसलिए अज्ञानी, जानो तो सम्यक ज्ञानी। द्रव्य गुण पर्याय वस्तु में कुछ भी नहीं करना है, न कुछ कर सकते न कुछ होना है। क्या बोला? न कुछ कर सकते और ना ही कुछ होना है, वो परिपूर्ण है अपने आप सदा। तो करने धरने के सारे प्रोग्राम खत्म। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसाय। आगे क्या लिखा है? अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में सारी वस्तुएं रहती हैं, अपने एकत्व में शोभा को पाती हैं, अपने गुण पर्यायों को ही चुंबन करती हैं। तीसरी गाथा, फिर क्या हुए?
ऐसे चितवे जीव तब, ऐसे चितवे मतलब ऐसा जाने, ऐसे चितवे जीव तब क्या हुए, पर से ममत्व न था। छुट्टी, ध्यान में आई बात। इससे ज्ञान हुआ, इससे दुख हुआ, इससे वो हुआ, इससे फलाना हुआ, ठिकाना हुआ, कर्म बंधन हुआ, गति हुई, अनंत बार ग्रीवक उपजायो, उपजायो कि नहीं उपजायो, नहीं उपजायो। मुनि वृद्धार अनंत बार, अरे समझ में आ रही है बात, गजब की बात है। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर। ज्ञान, हाँ ज्ञान की पर्याय भी जानने में आती है, जगत भी पहचानने में आता है, जगत का स्वभाव भी जानने में आता है, ज्ञान गुण भी जाना जाता है, और आत्म द्रव्य भी जाना जाता है, ये सब जाना जाता है, ये ज्ञान का कार्य है, ज्ञान का कार्य। तो ये सब जाना जाता है ना, तो ये किसका कार्य समझता है, इसका कार्य, उसका कार्य, उसका कार्य, उसका कार्य, और ज्ञान का कार्य स्वीकार नहीं करता। ये सारा काम तो ज्ञान का है। क्या बोला, मिथ्या दृष्टि भी इस ज्ञान को ही सिद्ध कर रहा है। वो बोल रहा है मैं शरीर हूँ, तो तू बता तुझे कैसे पता चला तू शरीर है, बता कैसे पता चला। नहीं ये शरीर दिख रहा है ना मुझे, शरीर दिख रहा है ना, अरे मैं तो बहुत शीशा के सामने खड़ा हुआ, मैं तो बहुत गोरा हूँ, तुझे कैसे पता चला तू गोरा, अरे मुझे दिख रहा है ना शरीर में गोरा, तो तू जान रहा है ना शरीर गोरा, तो जानने को प्रसिद्ध कर लेना भाई। ऐसे बच्चे को कुछ सामान दिया तो क्या बोलते हैं, ये चख के देखना, चख के देखना, छू के देखना, सब में क्या लगाते हैं, देखना। तो वो चख के कैसे देखता है, आंख से, आंख से देखना। ये प्रवचन सुन के देखना तो आंख से सुनते हैं, देखना देखना, देखना मतलब जानना, ये जरा जानना मीठा है कि नहीं, ये जानना खट्टा है कि नहीं, ये जानना वजन अच्छा है कि नहीं, तो जान 24 घंटे तो जानने 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 की बात है, और जानने की बात करते हैं और जानने को प्रसिद्ध नहीं करते। और प्रसिद्धि किसकी कर दी, हाँ मम्मी बहुत अच्छा मीठा है, एकदम सही मीठा है, तो मीठे को प्रसिद्ध कर दिया। और कैसे पता तुझे मीठा है, कि मैंने जाना, तो जानने को भी प्रसिद्ध कर दो भाई, मीठे को प्रसिद्ध कर दो, मना थोड़ी कर रहे, जगत को भी जानता है, ज्ञान को भी जानता है, और मैं आत्मा हूं ऐसा भी जानता है, ज्ञान तो सबको ही जानता है, तो अपने को नहीं जानता और सबको जानता है, जानने वाले को नहीं जानता, और जो जानने में आ रहे हैं, वो वास्तव में जो जानने में आ रहे हैं वो भी ज्ञान मेड है, ज्ञान है। जो मिठास जानने में आ रही है वो चीनी की नहीं है, वो ज्ञान मेड है। गजब की बात है, मिठास किसकी है। ज्ञान मेड है वो, जिस मिठास को आप जान रहे हो। समझ में आई बात, की बात, समय अपना हुआ है, आगे और बहुत सुंदर चर्चा आ रही है। ज्ञान आत्मा का असाधारण धर्म है, जो अन्य किसी में नहीं पाया जाता, ऐसा, ठीक है। सो अपने को एनालाइज करने का नाम जैन धर्म है, अपने अस्तित्व की स्वीकृति का नाम जैन धर्म है। क्या बोला, वो अपनी स्वीकृति नहीं है, तो ये कैसा है, सुबह चर्चा आई कि जैसे अन्य मति मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, ऐसे तू भी अनेकों क्रियाएं होने पर भी तू कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकेगा। मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकेगा मतलब सुखी नहीं हो सकेगा, ऐसा।
अन्यमति की भांति प्रवर्तन कर रहा है जैन मत में। वे रात में खाते हैं, हम दिन में खाते हैं, अन्यमति है कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमी सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जनवाणी मुक्ता। जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।